नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। संजय निषाद, सुनील बंसल और धोखा। पुष्पलता बिंद कौन है जिसने 50 लाख रुपए खर्च कर दिए? 2 करोड़ रुपए देने का वादा ले लिया गया था और टिकट नहीं दिया बल्कि धोखा दे दिया गया पुष्पलता बिंद को। आखिर ये विदाई कल्चर क्या है? पार्टी का पदाधिकारी आता था तो कितनी विदाई लेकर के जाता था, विदाई में कितना पैसा लेके जाता था? ये शादी वाले विदाई जैसा राजनीतिक विदाई का भी कार्यक्रम होने लगा है क्या? शादियों में या मेहमान आने पर घर से विदाई दी जाती है। कोई ऐसे रिश्ते में आ गया तो 51 रुपए, 101 रुपए, साड़ी, कपड़ा, शर्ट पैंट, कुछ भी आदमी अपने हैसियत के हिसाब से विदाई करता है। क्या राजनैतिक विदाई का कल्चर भी शुरू हो चुका है? बात सिर्फ मैं आज एक सीट के एक दावेदार की करूंगा, लेकिन राजनीति कहां जा रही है इसलिए चर्चा बहुत जरूरी है। इस राजनीति में धोखा, शोषण, वादा और झूठ, इसका कॉकटेल कितना भयानक बन चुका है, आज इस वीडियो में समझना जरूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण है, जातीय अस्मिता के नाम पर राजनीति करने वाले नेता, जाति अस्मिता के नाम पर पार्टी बना करके दुकानदारी करने वाले नेता उस समाज के लिए कितने खतरनाक हैं, उस जाति के लिए, उस समुदाय के लिए कितने खतरनाक हैं, और क्या यही असली शोषक हैं? समझना ये हो। और साथ में एक सवाल और, कि भाजपा के दोस्त बनकर भाजपा से लड़ाई की नौटंकी करने वाले क्या अपने ही कार्यकर्ताओं को धोखे में रखते हैं? सब कुछ पहले से फिक्स होता है, गेम फिक्स होता है, नतीजा फिक्स होता है उस गेम का, लेकिन ड्रामा चलता है कार्यकर्ताओं को दिखाने के लिए कि हमारा नेता लड़ रहा है। ये कहानी संजय निषाद के पार्टी की है, संजय निषाद के नेता की है, संजय निषाद के नेता की पत्नी की है, लेकिन ये कहानी मिर्जापुर से शुरू होकर के लखनऊ और लखनऊ से दिल्ली तक जाती है। इस कहानी में सुनील बंसल भी एक किरदार के रूप में शामिल होते हैं। अब कहानी के पात्र पर आते हैं। यहां हरिशंकर बिंद एक निषाद पार्टी के नेता हैं। इनकी पत्नी है पुष्पलता बिंद। पुष्पलता बिंद का परिचय है, ये शिक्षक हैं और गांव की प्रधान है। अब गांव की प्रधान, मुखिया और सरपंच को राजनीति में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे बड़े बड़े नेता जो हुए, वो शुरुआती अपनी राजनीति की शुरुआत में सरपंच, मुखिया, प्रधान जैसे ही जगह से राजनीति की शुरुआत की। पुष्पलता बिंद के परिवार में गांव की प्रधानी पिछले 3 पंचवर्षीय योजना से है, लेकिन बात सिर्फ प्रधानी तक नहीं है। 2022 का विधानसभा चुनाव भी पुष्पलता बिंद ने लड़ा था और उस विधानसभा चुनाव में जो इनका प्रदर्शन था वो बड़ा रेखांकित करने वाला है। बहुजन समाज पार्टी से मैदान में थी और 52,990 वोट यानी 53,000 वोट इनको मिले थे। विधानसभा चुनाव में 53,000 वोट बहुत ही रिमार्केबल परफॉर्मेंस होता है, बहुत दमदार परफॉर्मेंस होता है। हालांकि थी तीसरे नंबर पे, लेकिन 53,000 वोट विधानसभा चुनाव में मिले। कई बार तो जब मतदान प्रतिशत में थोड़ा उलटफेर होता है तो 53-54 वोट पाने वाला प्रत्याशी चुनाव जीत जाता है। उतना वोट इनको मिला था, तीसरे स्थान पर थे। अब ये संजय निषाद के पार्टी में आकर टिकट की दावेदारी कर रही थी मझवा से, क्योंकि मझवा से जो विधायक थे वो भदोही से सांसद हो गए, बिंद जी। वहां पर बिंद यानी जो है निषाद के बाहुल्य, मल्लाह बाहुल्य विधानसभा है, तो मजबूत दावेदारी थी। संजय निषाद ने इनसे कमिटमेंट कर दिया कि हम टिकट देंगे, और उसमें जो आरोप है पुष्पलता बिंद का बड़ा गंभीर है कि मिर्जापुर से लखनऊ तक बुला बुला करके शोषण किए। और इतना ही नहीं, जो मैंने कहा ना, विदाई समारोह, खाना पीना, गाड़ी, ये खर्चे अभी आप पूरा सीक्वेंस में समझिएगा। ये बता रही हैं कि ये 6 महीने से प्रचार प्रसार, अपने क्षेत्र में प्रचार प्रसार कर रही थी। पति पत्नी दोनों जनसंपर्क कर रहे थे, इनके परिवार के लोग, इनके कार्यकर्ता जो इनसे जुड़े हुए लोग हैं, सब प्रचार कार्य में लगे थे।
18 अक्टूबर, अब सुनील बंसल वाला रोल ये समझिए, 18 अक्टूबर को इनको दिल्ली बुलाया गया और 18 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक दिल्ली वाले आवास पर इनको रखा गया। संजय निषाद ने वहीं रोक करके रखा कि टिकट फाइनल एकदम है, एकदम फाइनल मानो। उस दरमियान सुनील बंसल से इनकी मुलाकात हुई और बकौल हरिशंकर बिंद और पुष्पलता बिंद, जो जिस अंदाज में गर्मजोशी से सुनील बंसल से मुलाकात करवाई गई, उससे इनको ये पूरा यकीन हो गया कि टिकट और किसी को नहीं मिलेगा, टिकट पुष्पलता बिंद को ही मिलेगा, क्योंकि सुनील बंसल को हल्के में नहीं लिया जा सकता। भाई साहब की तो चलती है, जलवा है। तो यहाँ पर सुनील बंसल से मुलाकात के बाद इनका हौसला और बढ़ गया। इन आवेदन शुल्क के रूप में 5 लाख रुपया इनसे लिया गया था, आवेदन शुल्क। उसके बाद दिल्ली जब ये गए, तो दिल्ली में 10 लाख रुपए इनसे नगद लिया गया। फिर दिल्ली में 10 लाख रुपए नगद, यानी 15 लाख रुपए हो गए। मिर्जापुर में जितने कार्यक्रम संजय निषाद या उनकी पार्टी का होता था, उस हर कार्यक्रम में गाड़ी से लेकर के खाने-पीने का खर्चा, मतलब कार्यक्रम का बोझ हरिशंकर बिंद और पुष्पलता बिंद के खाते में जाता था। ये सब खर्चा उठाते थे। इतना ही नहीं, अब आते हैं उस विदाई पर। विदाई का कल्चर गजब का लाया भाई। जो भी पदाधिकारी, अब टिकट के दावेदार थे तो पदाधिकारी आते रहते थे कि भाई टिकट मिल रहा है तो ज़रूरी है आना-जाना। तो पदाधिकारी, कोई भी पदाधिकारी आता था, तो 20,000 रुपए से 50,000 रुपए तक, आखिर में जब वो जाता था 1 दिन रुक करके, 2 दिन रुक के, तो 20,000 से 50,000 रुपए तक इसके बीच में वैरी करता था कि पदाधिकारी कितना बड़ा है, छोटा है। इतना विदाई देना पड़ता था उसको। जाते-जाते विदाई के लिए 20,000 डाल दिया और किसी में 30,000 गया, किसी में 40,000 गया, किसी में 45 गया, किसी में 50 गया। तो 20,000 से 50,000 रुपए, और हर दूसरे दिन, तीसरे दिन कोई न कोई पदाधिकारी आता था और इतना जो है जाता था विदाई लेकर के। 6 महीने में ये विदाई, आवेदन शुल्क 5 लाख रुपए नगद, 10 लाख रुपए दिल्ली में नगद, तो 10 5 15 यही हो गया। विदाई 20,000 से 50,000 जो पदाधिकारी आवे, मिर्ज़ापुर के हर कार्यक्रम का गाड़ी और खाना-पीना, ये मिला करके और अपना जो चुनाव प्रचार और जनसंपर्क में अपने लोगों को दौड़ाने में जो खर्चा हुआ। 6 महीने में 50 लाख रुपया ये बिंद दंपति खर्च कर दिए, पुष्पलता बिंद ने खर्च कर दिया, 50 लाख। अब मामला सिर्फ 50 लाख तक नहीं है, टिकट फाइनल होने पर 2 करोड़ रुपए की बात फिक्स हुई थी कि 2 करोड़ रुपए चाहिए जब टिकट फाइनल हो जाएगा। अब बात यहाँ भी 2 करोड़ पे भी नहीं, उसके आगे सुनिए कि धोखा दिया कैसे जाता है, किसी को निपटाया कैसे जाता है उसको बर्बाद करने के बाद। पहले तो पैसे से बर्बाद कर दिए, फिर निपटाया फाइनली कैसे जाता है, ये कलाकारी सीखिए। टिकट जब आया है, टिकट घोषित होने तक भाजपा ने खबर भी नहीं होने दी, भनक भी नहीं होने दी, भाजपा ने और संजय निषाद ने, और दोनों बिल्कुल फिक्स थे। वो जो दिल्ली बैठे थे संजय निषाद, सब फिक्सिंग पहले से थी, क्योंकि बयान, बाद का बयान आ गया, साफ हो गया। तो जो है, इनको भनक नहीं होने दिया पुष्पलता बिंद को और हरिशंकर बिंद को कि इनका टिकट नहीं कटेगा, क्योंकि बसपा से 2022 लड़ चुके थे और पुष्पलता बिंद का कहना है साफ कि कई पार्टियां हमारे संपर्क में थी, हमको चुनाव लड़ाना चाहती थी। हम बसपा या किसी और पार्टी से टिकट ले लेते, हमको 1 दिन पहले, अगर 1 दिन पहले बता देते कि चलो जो गया वो गया आपका, अब टिकट यहाँ से नहीं मिल पाएगा। तो 1 दिन पहले भी बताते तो हम टिकट ले लेते, बसपा से या किसी और पार्टी से टिकट ले लेते। लेकिन इतना बड़ा धोखा किया कि हमको कहीं का नहीं छोड़ा। यही असली खेल है। ये संजय निषाद जैसे तो मोहरे हैं, ये कहीं नहीं। लोग बहुत बार कहते हैं, मैंने अब धीरे-धीरे मेरा विश्वास, निजी तौर पर मैं निजी विचार भी अपने बताता चलूँ साथ में, कि जब होता है कि फलाने खेला कर देंगे, संजय निषाद खेला कर देंगे, अनुप्रिया कर देंगी, राजभर कर देंगे, तो कहीं महाराष्ट्र में खेला हो जाएगा। ये कोई नहीं, जो अब भाजपा के पास आ गया वो खेला-वेला करने लायक नहीं रह गया है। वो कोई खेला नहीं, उसी के साथ जो होगा खेला होगा। अब संजय निषाद
उस बीच में खूब दम भरते रहे। मझवा और कटहरी चाहिए, याद करिए आप, मझवा और कटहरी चाहिए, 2 सीट लेंगे। उसके बाद कहे कि कटहरी चलो कोई बात नहीं, लेकिन मझवा तो मैं लूँगा ही लूँगा। दाम काम हो चुका था। तो दिखाना था। अब पैसा थोड़ा वापसी कहीं होता है, अगर गया है तो। तो दिखाना था कि हम लड़ाई लड़ रहे हैं, मझवा तो लेंगे ही लेंगे, अपने सिंबल पर लेंगे। ये भी नहीं कि प्रत्याशी हमारा सिंबल तुम्हारा, प्रत्याशी भी हमारा सिंबल भी हमारा, अपने सिंबल पर मझवा लेंगे। वो सब यही पुष्पलता बिंद के चक्कर में चल रही थी नौटंकी, सारा ड्रामा उसी लिए चल रहा था। दिल्ली में डेरा डाले हैं, केशव प्रसाद मौर्य भी मनाने की कोशिश किए, नहीं माने। संजय निषाद, योगी मनाने की कोशिश किए, नहीं माने। भूपेंद्र चौधरी मनाने की कोशिश किए, नहीं माने। धर्मपाल सिंह की मनाने की कोशिश, नहीं माने। संजय निषाद एकदम सीधा अमित शाह और नड्डा से मिलेंगे। ये सिर्फ इन बेचारों को पुष्पलता बिंद और हरिशंकर बिंद, वो कहते हैं देसी गांव में, कस्बों में, यूपी में देसी में कहते हैं कि मुर्गा मिला है काट लो। जैसे कोई जब शिकार होता है, किसी को ठगना होता है तो मुर्गा मिला है काट लो। तो बेसिकली ये मुर्गा इनको समझ लिए, हरिशंकर बिंद को, पुष्पलता बिंद को। तो इनको काटने के चक्कर में ड्रामा करना था कि हम नहीं मानेंगे, हम अमित शाह से लड़ेंगे, नड्डा से लड़ेंगे। ले जाकर दिल्ली में बंसल से मिलवाया, भाई साहब से मुलाकात हुई तो इनको और यकीन हो गया कि भाई अब भाई साहब तक ले आए हैं। लेकिन आखिर में इनके साथ गच्चा हुआ और सब लूट पिट गया, इतने दिन की मेहनत पैसा सब गया। अब उसके बाद संजय निषाद ने क्या कहा? कहा नहीं, हम रहेंगे तो भाजपा के ही साथ, हमारा सहयोग और समर्थन भाजपा को है। ये सहयोग और समर्थन पहले से था। जो अपने बेटे के टिकट के लिए नहीं लड़ पाया, जिसको पता है ये ऐसे परजीवी लोग हैं कि अपनी जाति के नुमाइंदा बनकर के आते हैं। जाति का पहले नुमाइंदा बनते हैं, कहते हैं कि हम अपने जाति के लिए लड़ रहे हैं, हम निषाद समाज के लिए लड़ रहे हैं, हम राजभर समाज के लिए लड़ रहे हैं। उस समाज को उकसाएँगे, उस समाज को खड़ा करेंगे, उसी समाज से चंदा लेंगे और उसी समाज के साथ खड़े होकर के धरना प्रदर्शन, हू-हा, फूँ-फाँ, बिल्कुल जो देसी भाषा में आज बात कर रहा हूँ, वो ऐसे करते हैं। उनको लगता है देखो हमारा कोई तो मिला अगुआ, एक अगुआ मिला है हमारे लिए लड़ेगा, डरेगा नहीं, लड़ेगा आगे। चाहिए अच्छा, हमारे एक व्यक्ति पूजक समाज जहाँ पर होता है, हमारे यहाँ है, भारत में है। व्यक्ति पूजक समाज के में एक बड़ी प्रॉब्लम होती है। वो खुद नहीं कभी लड़ना चाहता, वो चाहता है कहीं सही कोई मिल जाए लड़ने वाला जो उसको ठगता रहे, और वो ठगा जाता रहेगा और ताली बजाता रहेगा। इसीलिए आप जितने उदाहरण पाएँगे शोषक तत्वों के, वो ऐसे ही शोषण करते हैं, वो राजनैतिक शोषण हो, सामाजिक शोषण हो, जहाँ भी सामाजिक शोषण भी इसी सिद्धांत पर होता है। तो ये जो है जातीय नेता पैदा हो जाते हैं, जातीय समुदायों के अगुआ। फिर ये उसी जाति की ताकत पर और जनसंख्या के बल पर आते हैं और बड़ी पार्टियों सौदेबाजी करते हैं। मंत्री कैसे बनते हैं? ऐसे ही वो सौदेबाजी करते हैं कि हमारी जाति, हम निषादों के नेता हैं, निषाद इतने हैं, इतने सीट पर जीत हार का फैसला करते हैं। तो अपने लिए, बेटे के लिए, बहू के लिए, बेटी के लिए, इन सब के लिए सेफ सीट तलाशते हैं, इनको लड़वाते हैं सेफ सीट से, उनको किसी तरह जिता के लाना है। बाकी सीटें तो तमाम आरोपों की एक लंबी फहरिस्त है टिकट बेचने पर कि ऐसे जो आते हैं नेता। बाकी बिक जाती हैं, उसी से चुनाव में खर्चा भी हो जाता है, अपने अपने चुनाव का भी खर्चा निकल जाता है, बच भी जाता है। और फिर मंत्री बनते हैं और उससे ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं होता। उन्हें पता है कि वो प्रधानमंत्री नहीं बनने जा रहे, मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे, ना उन्हें पता होता है कि ऐसा नहीं हो सकता और उनकी महत्वाकांक्षा भी नहीं होती है। उनको जहाँ तक पहुँचना है वो पहुँच चुके हैं। इसीलिए मैं कह रहा कि कभी फिर खेला-वेला नहीं होता है, ऊपर सब नौटंकी होती है, दिखावा होता है। सब दिखावा होता है। क्योंकि जहाँ तक उनको पहुँचना था पर पहुँच गए, मंत्री बन गए, विधायक बेटा बन गया, सांसद बन गया, एक बेटा एक विधायक बन गया, बहू कुछ हो गई, बेटी कुछ हो गई, सब सेट, घर हो गया जाति का भला। उस जाति के का पिछड़ापन, उस जाति की गरीबी सब दूर। तो ऐसे ही हुआ है इस चुनाव में, ये सीट एक है, एग्जाम्पल एक है, लेकिन सबक ढेर सारे हैं। ले सकें तो लें, अन्यथा कोई बात नहीं है। हमें इजाज़त दें, न्यूज़ लॉन्चर देखते रहें। नमस्कार।